जो लोग केवल यह सोचते हैं कि महिलाएं केवल घर को ही चला सकती हैं, तो उनकी इस सोच को बदलने का काम क्या है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। जी हां साथियों, आज हम अपनी वीडियो में लेके आए हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में। श्रीमती कृष्णा हठी सिंह ने अपनी पुस्तक हम नेहरू में एक प्रसंग का उल्लेख किया है। उनके पास बैठी नन्ही इंदु कुछ बुदबुदा रही थी। उन्होंने पूछा, यह क्या हो रहा है? इंदु ने अपने काले बालों में घिरे चमकते चेहरे को उठाया और दृढ़ता से कहा, जोन ऑफ आर्क बनने की कोशिश कर रही हूं। एक दिन उसी की तरह मैं भी अपने लोगों की सेवा करूंगी, उनका नेतृत्व करूंगी। आगे चलकर वह नन्ही बच्ची इंदु भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इंदिरा जी के बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। सब प्यार से इन्हें इंदु बुलाते थे। पंडित मोतीलाल नेहरू की पौत्री तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा के रोम रोम में देश प्रेम की भावना थी। जब वह मात्र 13 वर्ष की थी, एक दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जा पहुंची और बोली, मुझे भी कांग्रेस का सदस्य बनना है। उनसे कहा गया, तुम अभी बहुत छोटी हो, बड़ी हो जाओ, तुम्हें सदस्य बना देंगे। इंदिरा जी को यह बात जची नहीं। उन्होंने संकल्प किया कि मैं भी अपनी कांग्रेस स्वयं बनाऊंगी। उन्होंने बच्चों की ब्रिगेड बनाई। इसमें वयस्क शामिल नहीं हो सकते थे। इंदिरा जी ने इसका नाम वानर सेना रखा। इस वानर सेना का मुख्य कार्य स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करना था। वानर सेना के बालक बालिकाएं संदेश पहुंचाने, प्राथमिक सहायता करने, खाने की व्यवस्था करने तथा झंडा फहराने जैसे सरल परंतु महत्वपूर्ण कार्य करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी प्रियदर्शनी को ऐसी शिक्षा देना चाहते थे कि उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो सके। पंडित नेहरू व उनकी पत्नी के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इसका प्रियदर्शनी की शिक्षा पर असर पड़ा। वे लगातार एक ही जगह स्थित रहकर शिक्षा ग्रहण न कर सकी। उन्होंने दिल्ली, प्रयागराज और पुणे के स्कूलों में शिक्षा पाई। पुणे से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करने के बाद वे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में आ गईं। यहां पढ़ाई लिखाई के साथ उन्होंने नंदलाल बोस से चित्रकला सीखी। एक बार एक विदेशी प्रोफेसर कला भवन में भाषण देने आए। कला भवन में जूते पहनकर जाना मना था। वे भूलवश जूते पहनकर कला भवन में प्रवेश कर गए। जब 3-4 दिन तक ऐसा ही होता रहा, तो एक दिन प्रोफेसर के प्रवेश करते ही सारे विद्यार्थी अनुशासित तरीके से कतारबद्ध होकर कक्षा से बाहर गए। शिकायत गुरुदेव के पास पहुंची। जांच करने पर मालूम हुआ कि विरोधी दल का नेतृत्व इंदिरा ने किया था। गुरुदेव मुस्कुराए,
सत्य की ऐसी पकड़ और अनुशासन के प्रति ऐसी आस्था देखकर उन्होंने उसी दिन भविष्यवाणी की, यह बालिका असाधारण है और इसमें संकल्पों को जीने की शक्ति है। इंदिरा जी के व्यक्तित्व पर पंडित नेहरू का बहुत प्रभाव पड़ा। पिता पुत्री के संबंध बेहद आत्मीय थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पंडित नेहरू को कई बार जेल जाना पड़ा। वे जेल से पत्रों द्वारा पुत्री से संपर्क बनाए रखते थे। पत्रों का संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम से प्रकाशित हुआ। नेहरू जी द्वारा नैनी जेल से इंदिरा जी को लिखे एक पत्र के कुछ अंश कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूं। तुम कोई भी काम ऐसा ना करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। निर्भीकता और आत्मविश्वास जैसे गुण उन्हें पिता से विरासत में मिले थे। इंदिरा जी कठिन परिस्थितियों में धैर्य खोए बिना स्वविवेक से निर्णय लेने में सक्षम थी। इन विलक्षण गुणों ने इंदिरा जी को राजनीति के उच्च शिखर पर पहुंचा दिया। उनके पिता ने उन्हें गहन राजनीतिक प्रशिक्षण दिया था। वह लगातार 29 वर्ष तक पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक कार्यों में उनकी सहायता करती रही। इंदिरा जी ने अपने पिता के साथ अनेक देशों की यात्राएं भी की। इस बीच सन 1942 ईस्वी में श्री फिरोज गांधी के साथ उनका विवाह हो गया। उनके 2 पुत्र थे, राजीव गांधी व संजय गांधी। ये दोनों भी राजनीति के क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे। राजीव गांधी उनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने, परंतु संजय गांधी का युवावस्था में एक दुर्घटना में देहांत हो गया। इंदिरा जी ने इस सदमे को बहुत धैर्य व साहस से झेला। इंदिरा जी का राजनीतिक सफरनामा। सन 1958 में वे कांग्रेस के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य बनी। सन 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई। सन 1962 में यूनेस्को अधिशासी मंडल की सदस्य चुनी गई। श्री लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। दूसरी बार 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्हें भारत पाक युद्ध का भी सामना करना पड़ा। इस कठिन समय में उन्होंने अभूतपूर्व धैर्य और साहस का परिचय दिया।
इंदिरा जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। श्रीमती गांधी के अदम्य साहस के बारे में एक ब्रिटिश दैनिक की संवाददाता ने लिखा था कि घमासान लड़ाई के दौरान वे भारतीय सैनिक अधिकारियों तथा जवानों को उत्साहित करने के लिए उनके बीच उपस्थित हो जाती थी। इंदिरा जी फौज की खैरियत जानने के लिए उत्सुक रहती थी। एक महत्वपूर्ण निर्णय सन 1971 ईस्वी की लड़ाई में श्रीमती गांधी ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की और पाकिस्तान की पराजय हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसका श्रेय इंदिरा गांधी जी को जाता है। इस युद्ध से भारत एशिया की प्रमुख शक्ति बनकर उभरा और इंदिरा जी विश्व की प्रमुख नेता के रूप में उभरकर सामने आई। इंदिरा जी के राजनीतिक जीवन में यूं तो कई उतार चढ़ाव आए, परंतु सन 1977 ईस्वी के आम चुनाव में उनकी पार्टी की हार से उन्हें कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा। दरअसल श्रीमती गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा ही उनकी पार्टी की हार का कारण बनी। उनके इस निर्णय से जनता रुष्ट हो गई, परंतु वे जनता पर अपने अटूट विश्वास के सहारे पुनः सत्तारूढ़ हुई। वे सदैव विश्व शांति की प्रबल पक्षधर रही। उनका व्यक्तित्व ऐसे समय में उभरा जब राष्ट्र अनेक प्रकार के संकट और समस्याओं से घिरा था। एक राजनीतिक योद्धा के रूप में उन्होंने इस देश की सेवा अपनी संपूर्ण क्षमता से की ताकि विश्व में देश का मान सम्मान बढ़े। अपने कार्यकाल में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए। उन्होंने देश की दुखती रग को समझा और गरीबी हटाओ का नारा दिया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा इंदिरा जी ने अनेक मोर्चों पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। विज्ञान और तकनीकी विकास के नए द्वार खोले, परमाणु शक्ति का विकास किया तथा देश को अंतरिक्ष युग में पहुंचाया। कैप्टन राकेश शर्मा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा उनके प्रधानमंत्रित्व काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वे निरंतर देश को प्रगतिशील तथा समृद्धशाली बनाने के प्रयास में जुटी रही। इंदिरा जी के शासनकाल में खेलकूद को बहुत प्रोत्साहन मिला। सन 1982 ईस्वी में एशियाड खेलों का भव्य आयोजन हुआ। उन्हें अपने जीवन काल में देशवासियों का अपार स्नेह और सम्मान मिला। उनके रोम रोम में देश प्रेम व्याप्त था। 30 अक्टूबर 1984 ईस्वी को उड़ीसा में दिया गया उनका भाषण इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। देश सर्वोपरि है। अगर मैं देश की सेवा करते हुए मर भी जाती हूं तो मुझे इस पर नाज होगा। मुझे विश्वास है कि मेरे खून का हर कतरा इस राष्ट्र के विकास में योगदान करेगा और इसे मजबूत और गतिशील बनाएगा। यह इस देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि अपने इस भाषण के अगले ही दिन भारत की यह महान सुपुत्री इंदिरा अपने ही अंगरक्षक की गोलियों का निशाना बन गई। यद्यपि आज वे हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनकी स्मृतियां हर भारतीय के दिल में चिरस्थायी रहेंगी। साथियों, अगर आपको ये वीडियो
पसंद है या अच्छी लगी है तो प्लीज इसको अपने और साथियों में भी शेयर कीजिए और हमारे विद्यालयों में जो हमारे आदर्श महान व्यक्तित्व पुस्तकें हैं उनका निरंतर वाचन होता रहे, बच्चों को जानकारी मिलती रहे। इसके लिए इस वीडियो को, इस तरह की और वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप इन वीडियो को अपने बच्चों को और अपने विद्यालय में अवश्य दिखाएं। अगले वीडियो में हम पुनः एक नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Please like and subscribe my YouTube channel Krishika Online Classes. Thank you.